हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने थर्ड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। यह एक फाइनल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है जिसमें 7th, 8th और 9th मंथ इंक्लूडेड है। इस स्टेज में बच्चा अपने पूरे अंग डेवलप कर चुका है लेकिन ग्रोथ लेता है और हम हर लेडी को ये एडवाइस करते हैं कि खाने पीने का अपना पूरा ध्यान रखें ताकि बच्चे का ग्रोथ पैटर्न पूरा रहे, वो कम ना हो। और बच्चा अगर टाइम से पहले नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको प्रॉपर रेस्ट भी रहना चाहिए, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, इधर-उधर उछल-कूद नहीं करनी चाहिए। 7th और 8th मंथ में अगर बच्चा पैदा होता है या अर्ली 9th मंथ में जो कि 37 वीक से पहले अगर बच्चा पैदा होगा तो उसे हम प्रीमेच्योर बेबी कहते हैं, जिसकी केयर बाद में करनी बहुत मुश्किल हो जाती है और वो बच्चे कभी-कभी नर्सरी में भी जाना पड़ सकता है। अक्सर नर्सरी में जाते हैं और वहाँ पे उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने का या ब्रेन की प्रॉब्लम्स होने का डर रहता है। इसलिए इस स्टेज पे बहुत ध्यान रखें ताकि ये प्रीमेच्योर बेबी ना हो। खाना अच्छा खाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आईयूजीआर ना हो। आईयूजीआर का मतलब है कि अंदर वूम्ब में ही या यूट्रस के अंदर ही बच्चे की ग्रोथ कम ना हो जाए और बच्चा का वेट कम होने से बच्चे की लालन-पालन को मुश्किल आती है और बच्चे के अराउंड जो वाटर होता है जिसको कि हम नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, वो भी कम नहीं होना चाहिए। उसके कम होने से भी बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है। इसलिए टाइम टू टाइम लेडी को अपनी चेकअप कराते रहना चाहिए। 7th मंथ के बाद 8th मंथ में हर 15 दिन में और 9th मंथ में हर हफ्ते ज़रूर हॉस्पिटल आना चाहिए, जिसमें उसका वज़न, ब्लड प्रेशर, बेबी की हार्ट बीट, बेबी की ग्रोथ सब कुछ देखा जाता है। 3rd मंथ में कुछ और प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चा ग्रोथ पकड़ता है, उसमें लंग्स की फैलने की जगह कम होती है, इसलिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसको सीधा ना बैठ के थोड़ा-सा टेक लगा के बैठना चाहिए। उसको कभी-कभी सोने में भी दिक्कत आती है। इस स्टेज में कभी भी सीधा नहीं सोते हैं, हमेशा लेफ्ट करवट लेके ही सोया जाता है। इस तरफ करवट लेनी चाहिए। और अगर उसको यूरिनरी प्रॉब्लम आती है, कभी-कभी कुछ पेशेंट्स को यूरिन अपने आप लीक भी कर जाता है। इस हालात में भी उसको ज़रूर डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। कभी-कभी बेबी के प्रेशर की वजह से पैरों की नसें फूलने लगती हैं, जिसको वेरिकोज़ वेन्स कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में उसको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्टर से सलाह करके उसमें अगर स्टॉकिंग्स पहननी है, तो वो भी पहननी चाहिए। इसके अलावा कभी प्रेशर सिम्पटम्स की वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है और कॉन्स्टिपेशन में जब वो जोर लगाते हैं तो उनको हेमोरॉइड्स या बवासीर भी हो सकती है। इसलिए उसका भी ट्रीटमेंट इसी स्टेज पे ले लेना चाहिए। ये चीज़ें तो नॉर्मली हम महसूस करते हैं, पेशेंट्स में आ जा सकती हैं, लेकिन इस स्टेज पे और बहुत प्रॉब्लम्स भी, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर का डिरेंज्ड हो जाना या कोई और दिक्कतें आ जाना, जिसको कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपके समक्ष मैं इतनी ही बातें करूँगी। थैंक